आज हम इस वीडियो में नस्यकर्म पढ़ेंगे। होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नस्त कर्म चकुर्वीत शिरो रोगे सुशास्त्रवित द्वारम हि शिरसो नासा तेन तद व्यापहंति तान। ये चरक सिद्धिस्थान का श्लोक है। नस्त कर्म चकुर्वीत शिरो रोगेशु, सभी शिरो रोग जो भी होते हैं तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, शिरो रोग में हम लोग करते हैं, ठीक है। शास्त्र में द्वारम ही शीर्षो नासा, जो हमारे सिर का द्वार है वो नासा को माना गया है। और यही रीजन है कि हम कोई भी सिर का रोग हो उसमें नस्यकर्म देते हैं। नस्य के भेद चरक जी ने 5 माने हैं। चरक जी के अनुसार नस्य का भेद 5 है। वहीं सुश्रुत जी ने नस्य के भेद 2 माने हैं। और वहीं बागवट जी ने नस्य के भेद 3 माने हैं। यहीं पे बागवट जी ने नस्य के भेद 3 माने हैं। और काश्यप जी ने नस्य के भेद, काश्यप और शारंद्र जी ने नस्य के भेद 3 दो दो माने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे चरक जी ने कितने माने हैं? 5 भेद माने हैं। हमारे चरक जी ने 5 भेद माने हैं। सुश्रुत ने सबसे कम, सुश्रुत और शारंद्र काश्यप इन्होंने भी 2 ही माने हैं। एक अकेले बीच में बचे कौन? बागवट जी। बागवट जी ने ना चरक की कही ना सुश्रुत की कही। उन्होंने कहा आप 5 मान रहे, सुश्रुत जी 2 मान रहे, मैं क्या करूं, मैं 3 मानूंगा। तो बागवट जी हमेशा क्या करते हैं, जो भी सुश्रुत जी कहते हैं और चरक जी कहते हैं उसके बीच में चले जाते हैं। थोड़ा सा इनसे ले लेते हैं, थोड़ा उनसे ले लेते हैं, चरक से थोड़ा ले लिया, थोड़ा सा सुश्रुत जी से। और ये इन्होंने कहा बीच की बात कहता हूं मैं, 3 मानता हूं कि नस्य कर्म, नस्य के भेद कितने होते हैं? नस्य के भेद 3 होते हैं। ठीक है भाई, जैसा उनको ठीक लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जो चरक के नशे के भेद हैं वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो नावन सबसे पहले कौन सा है? नावन। औसत सिद्ध स्नेह में कपास पिचू, क्या डुबोएंगे हम लोग? कपास के पीचू को डुबोकर नाक में बिंदु डालना। औसत सिद्ध लेंगे, उसमें स्नेह में डुबोएंगे कपास का पीचू, और उसके बाद उसको नाक में डाल देंगे। और इसके भेद कितने हैं? एक स्नेहन और स्वेदन करके 2 भेद हैं नावन के। फिर है सेकंड अवपीड़। औषध के कल्क को, इसमें क्या लिया गया है? कल्क, उसमें स्नेह लिया गया था, ठीक है। औषध के कल को कपड़े में रखकर उसका रस नाक में टपकाना। इसमें कल्क लिया गया है। कल्क को डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते भाई, वो तो बहुत मोटा सा होता है, तो उसको कपड़े में रखेंगे, फिर उसके बाद जो बूंद होगी उसको टपका देंगे नाक में। तो ये अवपीड़ हो गया, क्योंकि इसमें पीड़न कर रहे हैं। पीड़न मतलब कि दबाना, इसलिए इसका नाम अवपीड़न है। मतलब कि कल्क को कपड़े में रखा और पीड़न किया, देन उसका मतलब है अवपीड़, ठीक है। और ये नावन मतलब स्नेह, ना ये चीज हम रिलेट कर सकते हैं कि इसका ये जो ना है, ना और इसके स्नेह के ना से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई ये नावन में स्नेह यूज होता है, और पीड़ में पीड़न मतलब कि कल्क। फिर आया है धिमापन। 6 अंगुल लंबी नली में औषध चूर्ण को मारकर नाक में फूंक कर नच देना। वहां पर मतलब कि जैसे नहीं, ऐसा होता था पिछले टाइम पे कि धुआं होता था तो हम फूकनी से फूक मारते थे। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी गांव में आज भी खाना बनता है तो जब आग बुझ जाती है तो फूकनी से फूक मारते हैं, ठीक है। वही है धुमापन। तो धुआं जब निकलता है उस टाइम पे धुआं भी निकलता है जब आग बुझती है, तो वही धुआं मतलब धुआं धुमापन ऐसे आएगा कि फूक मारेंगे हम लोग। वैसे ही 6 अंगुल लंबी नली यहाँ पे भी लेते हैं फूकनी जैसी, और उसमें औसत चूर्ण भरते हैं। उस औसत चूर्ण को भर के नाक के अंदर हम इसमें भी फूंक मारेंगे। नाक के अंदर रख के उसमें फूंक मार देंगे, ठीक है। तो इसमें वेद क्या है? चूर्ण से मापन तद्धि देह स्रोत विधि धनम, ठीक है। अब हम लोग धूम्र देखते हैं। औसत सिद्ध धूम को नाक से खींचा जाता है, कि जैसे मानो पहले औसत सिद्ध लेंगे, धुआं उससे निकालेंगे और उससे नाक से डायरेक्टली हम इसको खींचेंगे। ये 3 तरह का है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। अब हम प्रतिमर्श नस देख लेते हैं। स्नेह में उंगली में डुबोकर स्नेह की बूंद नाक में टपकाना प्रतिमर्श नस है। ये सबसे सिंपल है, इजी है। कि कभी कभी आप लोगों ने खुद भी किया होगा कि अपने घर पे भी, कि आपने उंगली डाली स्नेह में जितनी आई और डायरेक्ट नाक में डाल लिया और सो गए, ठीक है। तो ये कितना है, कितने टाइप का है? 2 टाइप का, प्रतिमर्श और मर्श। तो सबसे इजीएस्ट कौन सा है? प्रतिमर्श वाला, ये जो अपन डेली करते हैं। नावन में ना और ये स्नेह का ना,
मतलब कि नावर में स्नेह यूज किया, और इसमें पीचू यूज करेंगे। क्या करेंगे? इसमें पीचू यूज करेंगे नावर वाले में। अवपीड़ में पीड़न करेंगे, और पीड़न किसका? कल के रख के कपड़े में। धमापन में फूंक मारेंगे 6 अंगुल लंबी नली लेके। धूम्र में औसत से धूम्र लेंगे। ठीक है, तो इसके स्नेह स्वेदन स्तंभन शोधन इसके भेद है। इसमें प्रयोग स्नेह ब्रेचनिक मर्श प्रतिमर्श। आगे बढ़ते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर 3 नस्य के भेद हैं। क्रियाशीलता के आधार पर नस्य के 3 भेद हैं। रेचन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देते हैं रेचन, कफज रोगों में देते हैं। रेचन किसमें? कफज रोगों में देते हैं। तर्पण वातज रोगों में देते हैं, और शमन वातज और पित्तज रोगों में देते हैं। तो रेचन किसमें दिया आप अन्य? हम लोगों ने रेचन किसमें दिया? रेचन हमने दिया कफज रोगों में। अगर कोई सा भी कफज रोग हो जाएगा तो उसमें हम लोग रेचन देंगे। कोई भी वातज रोग हो जाएगा तो उसमें हम लोग तर्पण देंगे। कोई भी वात पित्तज रोग हो जाएगा तो उसमें हम लोग समन देंगे। ठीक है, अब भागवत ने त्रिविध नस्य माने हैं, विरेचन, ब्रहण, समन। तो भागवत के तीन प्रकार के नशे देख लेते हैं। विरेचन नस्य, विरेचन नस्य का उपयोग कब करेंगे? जब कभी भी सिर में दर्द, अभिसंधि, गले का रोग, पीने से की जुकाम, अपस्मार में, तो हम लोग विरेचन नस्य का प्रयोग करेंगे कि हमें वो जो भी दोष है वो उनको बाहर निकालना है, खींच के एक समीपस्थ मार्ग से बाहर निकालना होगा, तो विरेचन नस्य इन चीजों में दे देंगे कि दोष बाहर निकल जाए। और ब्रहण नस्य मतलब कि उसमें कोई छीणता है, मतलब बात बढ़ गई है, मतलब वो धातुओं का क्षय हो रहा है, तभी तो हमें ग्रहण करने की जरूरत पड़ रही है। समझ सकते हैं ना कि ग्रहण नस्य का मतलब क्या है? कि ग्रहण कर रहे हैं किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, तो बातज सिरसूल में, बातज मतलब हवा है। ठीक है, हवा है तो उसको बढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो मतलब ये चीज अपन बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि देखो ब्रहण मतलब कि किसी चीज का बढ़ाना। ठीक है, और बातज सिरसूल में क्या हुआ? ये बातज सिरसूल में ऐसे याद रहेगा कि ये बातज मतलब हवा, तो इस चीज में कुछ भरना। ठीक है, तो ये सिरसूल ऐसे बातज सिरसूल में हमें याद रख सकते हैं। स्वर छह, इसमें भी छह हो रहा है, इसीलिए हमें ब्रहण की जरूरत पड़ रही है। स्वर छह। नासा में भी शोष, शोष यानी कि सूखना, मतलब कि नासा में भी शोष हो गया। सूर्यावर्त, अववाहुक, इन चीजों में हम लोग ब्रहण नस्य देते हैं। सब ये बातज रोग है, सूर्यावर्त और अववाहुक भी। तो बेसिकली बातज रोग मतलब बातज सिरसूल, स्वर छह, नासाशोष, सूर्यावर्त, अववाहुक, इनमें हमें ब्रहण नस्य देना है। अब समन नस्य है। समन का मतलब क्या होता है? किसी मतलब जिस जगह पे जो भी दोष प्रकोपित हुए हैं उनको उसी जगह पर शांत कर देना। ठीक है, तो नीलिका में, व्यंग में, केस रोग में, और अच्छी अच्छी रोग में, इनमें क्या करते हैं हम लोग? समन नस्य का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट वहीं के वहीं दोषों को शांत कर दो। नीलिका, ठीक है, नीलिका, व्यंग, केस रोग और अच्छी रोग। समन नस्य के प्रयोग में पलित रोग से बचा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी होता क्या है, पलित रोग यानी कि बालों का समय से पहले पीला हो जाना, यानी कि ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल सफेद हो गए किसी के भी। तो जैसे मान लो आपके पास पेशेंट आते हैं बहुत सारे ओपीडी में कि मैं तो अभी 25 साल का ही हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं तो 20 साल का हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए। तो उसमें हम लोग क्या देंगे? पेशेंट को समन नस्य देंगे, सो दैट दोषों का समन वहीं पे हो जाए, दोष प्रकोपित ना रहे। ठीक है, ये यूपीएससी 1995 का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सुश्रुत ने के अनुसार से जो नस्य के जो भेद हैं वो है, एक तो स्नेहन, दूसरा है सिरोविरेचन। ये सुश्रुत जी के अनुसार है, स्नेहन एंड सिरोविरेचन, नस्य के 2 भेद। पुनः इस सिरोविरेचन के भी 5 भेद किए गए हैं। नस्य, सिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ और प्रधमन। तो नस्य का परिमाण, प्रतिमर्श नस्य की मात्रा दो बूंद है। ये बूंद इसको ठीक से लिख लेंगे कि ये 2 बंद नहीं, 2 बूंद है। ठीक है, तो नस्य का परिमाण क्या है? प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद है। 2 बूंद है प्रतिमर्श नस्य की मात्रा। अब देखते हैं अवपीड़ नस्य की मात्रा। ये अवपीड़ नस्य की, ये तो प्रतिमर्श की तो अपन ने देख ली, 2 बूंद दी। अवपीड़, मर्श, स्नेहन और धूम्र, इनकी मात्रा क्या होगी? अवपीड़ नस्य में उत्तम, मध्यम और ह्रस्व, ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो 8 से स्टार्ट करेंगे, 8, 6, 4, ये चीज हम याद रख सकते हैं। अवपीड़न जिसमें कि अपन कल डाल रहे थे किसी कपड़े में बंद करके, तो उसमें 8 बूंद डालेंगे जब हमें उत्तम शुद्धि चाहिए होगी। मध्यम के लिए 6 और ह्रस्व के लिए 4 बूंद का प्रयोग करेंगे। मर्श नस्य,
मर्श नस्य में 10 बिंदु, उत्तम के लिए, मध्यम के लिए 8 और ह्रस्व के लिए 6। और स्नेहन नस्य में क्या करेंगे, स्नेहन में नस्य में हम लोग 8, 32 और 64 का अंतर रखेंगे। 8 टू जा 8 4 जा 62, 8 8 जा 64। तो हमने देखा कि 8 में मल्टीप्लाई किया अपन ने 4 का, जब कभी भी अपन ने इसमें मल्टीप्लाई कितने का किया, 4 का, इसमें अपन ने 4 का मल्टीप्लाई किया, और दूसरे वाले में 8 4 जा 32, और इस वाले में 8 8 जा 8 8 जा 64। ठीक है, दूसरे वाले में 8 8 जा 64। ठीक है, इस चीज से, इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं कि भाई कि स्नेह नशे में कैसे याद रखेंगे। 8 8 8 बूंद, फिर उसका 32 या 64। यहाँ पे तो 8 6 4, इसमें उत्तम में 10 8 6, ये चीज याद रख लेंगे। अगर अपन को ये इनका कि मान लेंगे, अगर जैसे अवपीड़, अवपीड़ में 8 याद रह जाए ना, अवपीड़ ला, ला से 8, 8 6 4, दो दो कम करते जाएंगे। इसमें मर्श, मर्श यानी कि 10, ये चीज याद रह जाए तो दो दो कम कर देंगे। और इसमें 8 की टेबल है, 8 4 जा 8 8 जा। ऐसे याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं, सिर्फ ऐसा कोई रूल नहीं है ये। और प्रायोगिक स्नेहिक ब्रेजनिक, इसमें प्रायोगिक में 36 अंगुल धूम के लिए जो नली का यूज करते हैं वो 36 अंगुल, फिर 32 अंगुल और 24 अंगुल। ठीक है, नसिका काल, हम लोग अब नसिका काल देख लेते हैं। तो प्रावृड शरद और बसंत ऋतुओं में बेसिकली नस्य हमेशा तो नहीं करा सकते। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऋतुएं हैं वो प्रावृड शरद और बसंत, इन ऋतुओं में नस्य कराना बहुत उपयोगी रहता है। नस्य कर्म के हेतु वह कि किस एज में हमें नस्य कराना चाहिए, बेस्ट कौन सी एज रहेगी, तो 8 टू 80, 8 टू 80 आराम से याद रह जाएगा। और कितने दिन तक करानी चाहिए, काल काल मर्यादा 21 डेज। ऐसा तो हमें पता है कि कोई सी भी आदत लगानी हो तो हमें 21 दिन तक हम वो चीज फॉलो करें तो वो हमारी आदत बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे भी 21 दिन नशे की भी वो दी गई है, मतलब इसलिए नहीं दी गई है, तो चीज 21 दिन तक करवाते हैं हम लोग, ये या ऐसे रख सकते हैं कि 21 दिन तक नसिका की मर्यादा है। दोषानुसार नसिका काल, प्रातः काल अगर हम करवाते हैं, कफज रोग में करवाते हैं हम लोग। ठीक है, कफज रोग अगर कोई सा भी है तो हम लोग प्रातः काल नस्य करवाएंगे। और कोई भी पित्तज रोग है तो नस्य कब करवाएंगे, दोपहर में, जब पित्त प्रकोपित होता है। और सायकाल में बात ज्यादा बड़ा होता है हमारे शरीर का भी, और वातज रोगों में भी हम सायकाल में ही नस्य करवाते हैं। तो एक वो होता है ना सीक्वेंस, सीक्वेंस यूज करना कि वैसे हमारा मॉर्निंग में हमारा भी कफ ज्यादा बड़ा रहता है, तो हम लोग कफज का प्रातः में, पित्तज फिर वातज। नस्य देने का काल स्वस्थ वृत्ते तो पूर्वान शरद काल वसंतयो, शीत मध्य दिने, ग्रीष्म साय वर्षासु सात पे, सात पे। ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में ये दिया गया है, इसी के अनुसार ये चीज दी गई है। ये अपन ने जो पढ़ा वही है कि चरक अनुसार जो गर्मी में हम लोग पूर्वाह्न में देते हैं, और सर्दी में मध्याह्न में, और वर्षा में दुर्दिन को छोड़कर करवाते हैं। तो वर्षा में वैसे तो हम लोग कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो बहुत तूफान आ रखा है, बूंदें गिर रही हैं हर तरफ, धूल ही धूल है, तो उस टाइम हम नशे नहीं करवाते हैं वर्षा के दिनों में। नॉर्मल डेज में हम कभी भी नशे करवा सकते हैं वर्षा के टाइम पे, और गर्मियों में हम लोग मॉर्निंग में करवाते हैं, और सर्दियों में हम लोग दोपहर में करवाते हैं। ये चरक जी के अनुसार है। अब हम लोग देखते हैं बागवत जी क्या कहते हैं। स्वस्थ अवस्था शरद एवं बसंत में पूर्वाह्न में, कि अगर हम लोग स्वस्थ हैं और शरद और बसंत की ऋतु है तो हम लोग मॉर्निंग में करवा देंगे। और जैसे सर्दी का टाइम है तो हम दिन में, दोपहर में, है ना। और वर्षा के दिन है तो सूर्य दिखने पर, जैसे ही वर्षा वर्षा जैसे हो रही है और फिर हमें दूर से दिख गया कि भाई ये रहा सूरज दादू, सूरज दिख गया, तो अपन करवा देंगे नस। और गर्मी में सायंकाल में करवाते हैं, एकदम ठंडे ठंडे मौसम में शाम को जब होता है ना, उस टाइम गर्मी में हम लोग सायंकाल में करवाते हैं। तो प्रतिवर्ष नशे की मात्रा 14, नशे के काल, प्रतिवर्ष नशे के काल कितने हैं, 14 सुश्रुत के अनुसार है ये बात। ठीक है, तो नस्य पश्चात कर्म, ततो नस्त कृते धूमम पिबेद कफ विनाशनम, अर्थात नस्य पश्चात कफ नाशक धूम्रपान कराना चाहिए। नस्य पश्चात गर्म जल का पान करें, पथ्य भोजन करें और निर्वात स्थान में रहें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं शिरोवेद। सर्वप्रथम सिर प्रदेश का स्वेदन करें, हस्त तल का स्वेदन करें, सम्यक योग, उर उर शिरो लाघवम।
जब कभी भी सिरोवेशन एकदम सही से हुआ होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि लघुता आ जाएगी। इंद्रियां छायम स्रोतो विशुद्धि भवेद विशुद्धि। हमें लगेगा कि सिर में एकदम हल्का हल्का सिर महसूस होगा कि अरे ये क्या हुआ, सिर बिल्कुल हल्का है और हमारी इंद्रियां अच्छे से विषयों को ग्रहण कर पा रही हैं, हमारे स्रोत शुद्ध हो गए हैं। तो हम वहां जान जाएंगे कि हमारा एकदम अच्छे से सिरोवेशन हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ होता है, सिरोवेशन सही नहीं होता है। अयोग की स्थिति में क्या होगा? गल उपलेप, शीर्षो गुरुत्वम, सिर में भारीपन, निष्ठीवन, चापे दुर्विरक्ति, तबीयत खराब हो जाएगी, निष्ठीवन, थूक का आना। ठीक है। अत्योग में सिरो अच्छी संख, श्रवण अर्ति तादम अवत्यर्थ शुद्धे तिमिरम च पश्येत। अत्योग में दर्द होगा, सिर में, आंख में, संख में और सुनने में दर्द होगा, तो दम। ठीक है। फिर अत्यर्थ शुद्धे तिमिर च पश्चेत, और तिमिर रोग भी उत्पन्न हो सकता है इसमें। ठीक है। नस्य के व्यापक दो हैं, एक स्नेहिक नस्य द्वारा और एक शिरोवेचन द्वारा। स्नेहिक में क्या कराते हैं? दो क्लेश जन्य है, शोधन और शमन करवाते हैं इसमें। स्नेहिक में क्या करवाते हैं? शोधन और शमन। और शिरोवेचन द्वारा ब्रहण चिकित्सा देते हैं। दोष क्षय जन्य नशे के दो व्यापद। अगर स्नेहिक नशे के द्वारा हुआ है तो दो क्लेश जन्य और चिकित्सा इसमें शोधन और शमन देते हैं। और शिरोवेचन द्वारा हुआ है नशे का व्यापद तो दोष क्षय जन्य देंगे और चिकित्सा इसमें ब्रहण है। तो अभी हमारा नशे खत्म होता है। थैंक यू, होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।